जय हिंद। कल हमने आप लोगों से 30वां प्रश्न पूछा था, तो जो हमारा आज का 30वां प्रश्न है तो वह है, एक मिनट उसके बाद देखते हैं हम 30वां प्रश्न। अब देखते हैं हम 30वां प्रश्न। चल हमारा आज का वो कल हमने आप लोगों से पूछा था 30वां प्रश्न, तो वह 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत क्या होगा। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें 21 पे 3 वस्तुओं से, यानी 21 वस्तुओं को, एक मिनट थोड़ा रेड कलर ले लूं। क्या पूछ रहा है कि 21 वस्तुओं को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितने प्रतिशत होती है। तो 3 वस्तुएं हम बेच रहे हैं और 3 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो हमें 21 और प्लस 3 24 मल्टीप्लाई 100। अब हमें इसमें से निकालना है कि इसमें से हानि कितनी होती है। हानि हमें निकालनी है, तो 3 एकम 3 3 8 24, 8 से ये हम काटेंगे 8 एकम 8, यहाँ बचे 8 दूनी 16 पॉइंट 12.5%। तो जो हानि हो रही है वो हो रही है हमारी 12.5%। चलो अगला सवाल 31 में आज का। एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक कोई व्यक्ति है, वह 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, कोई व्यक्ति है, वह 250 कुर्सियां बेच रहा है, तो हमें जो 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 250 माइनस के 50 मल्टीप्लाई के 100, क्योंकि हमें जो हमारा प्रतिशत निकालना है, तो हमारे यहाँ कितने बचे 50 200 मल्टीप्लाई के 100, काटपीट करें 1 0 1 0 1 0 2 पंजे 25% का लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ प्रतिशत निकलेगा वो 25% लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। अगला है, एक विक्रेता को 36 संतरे पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य। देखो, अभी जो पिछला हम 30वां सवाल देख के आए वही सेम कैटेगरी है। यहाँ कह रहा है कि बराबर हानि होती है, तो उसकी भी हानि प्रतिशत क्या होगी। सेम कैटेगरी का सवाल है। 36 संतरे पर 4, बस 4 संतरों पर, और 36 प्लस के 4 मल्टीप्लाई के 100। चल 4 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई के 100, काट दो आप, 4 से 4 कटे, कितना प्रतिशत आया हमारा 10%। अगला, यदि 1 रुपए में 48 की दर से केले खरीदे जाए, तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो जाए। देखो, 1 रुपया में 48 केले खरीद रहे हैं। हमें पता है कि 1 रुपया में 48 केले खरीदे जा रहे हैं, और कह रहा है कि 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर आप लोगों जो लाभ प्राप्त होगा, तो हम कितने केले बेच रहे हैं, वो हमें निकालना है कि हम कितने केले बेचेंगे। चलो निकालते हैं इसको। और सिंपल तरीका है इसका, बहुत ही। देखो, 20% के लाभ से हम प्राप्त करेंगे तो 120, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी 100 रुपए की, तो हम 120 से निकालेंगे। अब 1 रुपया में जो केला बेच रहे हैं, 1 रुपया में वह हम केला बेच रहे हैं 48। अब हमें कितने केले बेचने चाहिए, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो जाए।
चलो देखते हैं हमें कितने केले बेचने पड़ेंगे जिससे हमें लाभ प्राप्त हो जाए। काटो आप, 24 से काटो, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 5 से ये काट दो, 20, 20 दूनी 40। तो अगर हम 1 रुपया में 40 केला बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। अगला, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी, इसका कुछ भाग वह 8% भाग पर और शेष 18 लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ प्राप्त होता है। कितनी चीनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? देखो कोई व्यापारी है, वह 8% लाभ पर 18% लाभ पर बेचता है, यानी जो 8% भाग है उसका चीनी का, वह 18% भाग लाभ पर बेच रहा है। फिर उसे कुल 14% लाभ होता है। जो उसे चीनी पर जो लाभ हो रहा है वह हो रहा है टोटल 14%। फिर कितनी चीनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? हमें बताना है कि उसने कितनी चीनी मात्रा 8% लाभ पर बेची। चौपाट और 6 18, ठीक है। अगला देखो, तो 2 चौकाट 6 18, हम यहाँ भी कर सकते थे इसको। तो हमें अब 2:3 का हमें निकालना है। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 इज इक्वल टू 1000। यहाँ हम ए मान के चल रहे हैं, तो ए बराबर आया 200। अब 200 कैसे आएगा ये आप लोगों को हम यहाँ बता दे रहे हैं। 5a बराबर 1000 है, तो हम a बराबर 1000 अपॉन में 5 से काटेंगे 200, तो इसीलिए यहाँ पर 200 आया। a बराबर जो वैल्यू है वो 200। अब पूछ रहे हैं कि उसे 8% लाभ पर कितना फायदा होगा। चलो हम 8% का जो हमें लाभ पर फायदा निकालना है वो 200 मल्टीप्लाई के 200 बराबर 400। अगर वह व्यक्ति 400 किलोग्राम चीनी बेचेगा तो वह 8% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, और यही इस सवाल में पूछ रहा था। अगला, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर, यह हम लोगों ने इस सवाल को कल हमने कर लिया था और इसका हम तरीका हम देख चुके थे। ये आज दोबारा फिर से टाइप हो गया। हम सवाल देखते हैं 36वां। किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। देखो हम किसी वस्तु को हम 21 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो हमें उतनी हानि हो रही है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलो देखो, 21 रुपया में अगर हम कोई बेच रहा है तो 7 21 और 7 21, 21 रुपया, और उस वस्तु का क्रय मूल्य 21 रहेगा। चाहे ऐसे कर लो या तो फिर ऐसे कर लो। एक दूसरा तरीका और है इसका, माना 30%, 30% माइनस 30 का 30%, 30 का 30%, सॉरी 100, 30% करेंगे। चलो 3 तरफ 9, 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21। हमारा जो मूल्य आया वो 21 ही आया क्रय मूल्य, क्योंकि वहां कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतनी प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत उसका क्रय मूल्य है। हमें 21 की हानि हो रही है, उतने प्रतिशत हमारा क्रय मूल्य है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा 30। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा 30। अगला, किसी वस्तु को 75 में बेचने पर उतनी प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर देखो हम 75 में हम बेच रहे हैं तो उसको कितना लाभ हो रहा है और कितने का, ये अभी सेम कैटेगरी का है, ये भी आप लोग कर लेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ तक 37 ये खत्म हो गए। अब कल से हमारा जो चलेगा वो है प्रतिशत का चलेगा। अभी जो हमारा चल रहा था वो लाभ हानि चल रहा था। अब प्रतिशत में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा
कि 1/6 का कितना होता है प्रतिशत, 2/5 का कितना होता है, 3/6 का कितना होता है, 1/16 का कितना होता है। ये हमारे बहुत काम आएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम प्रतिशत शुरू करने से पहले हम एक चीज बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं कि प्रतिशत हमें निकालना कैसे है। तो देखो, प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो हम 1/, अगर हम 6 का हम प्रतिशत निकालेंगे 1/6 का, तो हमें पता है कि हम प्रतिशत का जो वो है 100 से गुणा करते, तो हम 100/6। देखो, एक तो तरीका ये है, और हालांकि अगर याद हो जाए वो ज्यादा बेटर है। तो 6 एकम 6 बचे 4, 6 छलंग 36 पॉइंट लगाया, फिर बचे 4, फिर 6 छलंग 36 16.66 प्रतिशत में। ये तो आएगा हमारा लगभग में। अब अगर हम इसको सही बट्टे में हम रखें तो 6 एकम 6, यहाँ हो गए 40, 6 एकम 6, 4/6। इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3, ये होता है 1/6 का मान। अब ऐसे ही अगर हम देखें कि हमें निकालना हो 2/4 का, तो जब हम 2/4 का हम निकालेंगे तो हमें पता है कि ये हमारा कट जाएगा 25 बार, तो यहाँ 25 दूनी 50% हमारा निकल के आ जाएगा 2/4 का। आगे अगर हम यहीं पर हम देखें, हमें निकालना हो मान लो 7/5 का, 7/5 का, तो 7/5 का जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 700 और 705, और यहाँ पर जब हम इसको काट पीट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यहाँ हो जाएगा हमारा 140%। अगर हम यहीं पर हम पूछते कि 1/5 का कितना होगा, 1/5 का, तो जब हम इसमें 100 से हम गुणा करेंगे तो हमें साफ साफ हमें पता था कि ये 20 बार कटेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 20%। अब यहीं पर हम पूछे कि 4/5 का कितना होगा, 4/5 का, तो देखो हमें यहाँ पर 1 से कितने गुना करा रहा है, 1 से कितने गुना लेके जा रहा है, 4 गुना। तो इस 20 में हम 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 20 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 20 चौका 80, जो 4/5 का जो प्रतिशत भाग निकलेगा वह निकलेगा 80%। इसी प्रकार हमने 4/5 का निकाल लिया, तो अब हम निकालना चाहेंगे 2/3 का, 2/3 का। तो जब हम 2/3 का निकालेंगे तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर 200 हो जाएंगे, 200। अब 200 हम यहाँ पर भाग देंगे तो 2 भाग इस तरीका से नहीं देना है कि 3 18 बचे 2, फिर 3 18 बचे 2, 0.66 यही आएगा, ये तो अप्रोक्स में आएगा। अब इसको भाग इस हमें हाई स्पीड में हालांकि करना है, तो 3 18, अब बचे यहाँ पर हमारे कितने 2, 2/3। ये भिन्नात्मक रूप हो गया, और ये इसका प्रतिशत रूप, ये भी प्रतिशत रूप में है, ये लगभग में जाएगा, और लगभग का ये वाला चिन्ह होता है लगभग। ऐसे ही हमने 2/3 का निकाल लिया। अब हम निकालना चाहेंगे 1/3 का, 1/3 का। जब हम 1/3, हमने अभी 2/3 का निकाला था, तो हमें 1/3 का पता ही होगा कि उसका हम आधा कर देंगे, 2/3 से हम आधा कर देंगे, तो 2/3 से जब हम आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.33। हम सॉल्व करके भी हम देख लेते हैं। 100/3, 3 त्रिका 9, यहाँ फिर 9, फिर 9, फिर 9। अब इसको हम अगर हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो 1/3। अब ये जो प्रतिशत है ये हमारे कल बहुत काम आने वाले हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से हम इनको यूज करेंगे।
प्रतिशत जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक तो 125 का टेबल याद होना चाहिए और वर्ग होने चाहिए 30 तक, और पहाड़े तो लगभग 30 तक ही होने चाहिए और घन होने चाहिए 30 तक, और वर्ग तो 50 तक लगभग हो ही जाए हैं।